कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एक तो पेपर होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO का, पेपर 2025 का, यही सितंबर में हुआ है। उस पेपर की जो डेट थी और SSC CGL के प्रीलिम्स की जो डेट थी, कुछ डेट कोलैप्स कर रही थी। खैर, पेपर देने लोग जाते हैं। इस पेपर के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि कैसा आया हुआ है पेपर। लगभग 6-7 लाख लोग पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं, देने कितने जाते हैं ये गुप्त बात है, क्योंकि जासूसी का पेपर है। देने जितने लोग जाते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, तो तुमको क्वेश्चन भी बाहर आकर देख नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन था, ये भी गुप्त बात रहती है। जासूसी का पेपर है। इस पेपर की वैकेंसी जब आती है, मास्टर लोग तुमको इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना मोटिवेट कर देंगे कि भाई साहब एकदम SSC का पैटर्न है। SSC की जो लड़का कायदे से तैयारी किया हुआ है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लड़का मोटिवेटेड, ले यार SSC तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो निकाल देंगे यूं ही, क्योंकि सिलेबस भी सेम ही लगता है ना। वही अंग्रेजी, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही GS, वही 100 मिनट का पेपर। इसमें 100 मिनट का नहीं, 60 मिनट का और 100 नंबर का पेपर, वही जैसे SSC में होता है, CGL में होता है। लगने लगता है कि भाई साहब ले ये सब पेपर, हम करेंगे जासूसी। जासूसी का नाम सुनते ही बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कभी भूतकाल में ब्रेकअप हुआ रहता है, जिनकी मोहल्ले में लड़ाई हुई रहती है, और जिनको लगता है कि भाई साहब एक बार अगर हम जासूस बन गए, IB में चले गए ना, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में निकलवा देंगे, एक्स वाली, कि भाई साहब पैर के नीचे बैठेगी। हाँ, बहुत परेशान की थी ना। जिनकी मोहल्ले में लड़ाई, वो लोग भी सोचते हैं कि भाई साहब लग जाने दो, फिर देखो उनकी लड़की किसके साथ भागी है ना, उसकी भी इंफॉर्मेशन ले आएंगे कि कितने टाइम वो कहाँ कहाँ था। मोहल्ले की आंटी अलग परेशानी कि ले साला हमसे बड़ा जासूस कौन बनने आ गया, या हमारे जैसा बनने के लिए पेपर हो रहा है भारत में। ओहो, पेपर हो चुका है, पेपर की एनालिसिस करते हैं। तुम लोग को भी देखो, कहानी सुनने में कितनी मजा आ रही है। हाँ, बहुत सही। 20 नंबर की GA आती है, जनरल अवेयरनेस करके। 20 नंबर का आता है तुम्हारा GS, जनरल स्टडीज करके। मतलब भाई साहब 40 नंबर में जी लिख देते खाली, कि यही आपकी फाड़ी जाएगी। पेपर इन 40 क्वेश्चन का ऐसा लगता है कि तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम वनडे एग्जाम्स कोई देने आए हो, कि 21 दिन में कोई तुम्हारा जासूस बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, तुमको एहसास ही नहीं होगा। इन 40 क्वेश्चन में तुमको पूरा पूरा एहसास होगा कि तुम UPSC का क्वेश्चन पेपर तो नहीं सॉल्व कर रहे हो, कहीं तुम UPSC का पेपर देने तो नहीं आ गए हो। अरे जासूस बनाना था, IAS थोड़े बनाना था। एक एक क्वेश्चन GS GA का उठाओगे, 3-3 टू स्टेटमेंट है। पहले का स्टेटमेंट पढ़ोगे, तुमको लगेगा भाई साहब ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ला दूसरे वाले चेक करो, अभी ये वाला सही लगने लगेगा। दूसरे वाले पे जाओगे, कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। और जब तीसरे चौथे पहुंचोगे ना, तो उसके बाद लगेगा कि लाओ छोड़ ही दूं क्या ये वाला क्वेश्चन। तब तक तुम्हारा 1.5 मिनट जा चुका रहेगा। मतलब एग्जामिनर इस मोड में बैठा है कि NCERT पढ़े हो, आ जाओ। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़े हो, आ जाओ। हिस्ट्री में विपिन चंद्रा पढ़े हो, आ जाओ। जियोग्राफी में तुम पढ़ लिए हो, कौन सी किताब होती है, GC लियोंग, आ जाओ। इन्वायरमेंट में अगर तुम कौनो कोचिंग की बहुत तगड़ी नोट्स पढ़े हो, आ जाओ। करंट अफेयर्स में तुम जहां से पढ़े हो, पूरे ब्रह्मांड से, आ जाओ और करके दिखा दो, जितना दम हो दिखा दो तुम्हारा। मतलब उनको यह लगता है ना कि लड़के छोड़ो, जो तैयारी वैयारी भी कराए मास्टर, उनको भी अगर बैठा दो ना, उनसे भी नहीं ले क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स और एंशिएंट हिस्ट्री में डिफरेंशिएट करना एकदम भूल गए हैं। या ये लोग ये भूल गए कि जो 2021 में पेपर कराए तो उसमें भी करंट अफेयर्स वैसे ही पूछना था, 23 में जो कराए तो उसमें भी वैसे पूछ लिए, 25 में जो कराए उसमें भी वैसे पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स लग रहा है एक बार सोच लिए 7-8 साल पहले वही पूछा जा रहा है बार बार। 2020 का करंट अफेयर्स, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। मतलब कौनो शर्म वाली बात रही नहीं गई है, कौनो मानक रही नहीं गया, कौनो स्टैंडर्ड रही नहीं गया करंट अफेयर्स का। लड़के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, पूरी महीने भर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा की मैराथन ले लेके गए थे करंट अफेयर्स की। कुछ तो 2-2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं रोज, डेली 1-1, 1.5 घंटा। वो तो खैर चूतिए हैं जो 1.5 घंटा रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जिंदगी में भाई साहब करंट अफेयर्स का अगर 10 में 10 जिस दिन सही कर दोगे, जो एग्जाम का पेपर होता है, मान जाऊंगा। और तुम खुद ही अपने आप को कहोगे, गरियाओगे कुछ साल बाद कि भाई साहब सही कह रहा था ये।
है, इन लोगों को अभी किनारे करो। तो ये जो 40 क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है आईबी में। इनको जासूस नहीं बनाना है, इनको बनाना है हिस्टोरियन, इनको बनाना है रिसर्च करने वाला जियोग्राफी में, इनको बनाना है कोई पॉलिटी में बहुत बड़ा ज्ञाता आ जाए। भाई जासूसी करानी है ना, दिमाग चेक करो, एनालिटिकल रीजनिंग का तुम 40 क्वेश्चन दे देते हो, उसका 20 दे रहे हो, लेकिन जो दे भी रहे हो हो वो बड़ा बड़ा 8 लाइन का क्वेश्चन। मतलब कुछ देर तुम देखो ऐसे बैठ के कि है तो कुछ तो है। और जब रीजनिंग करने के बाद कुछ देर बाद थोड़ा सा सांस लोगे, तब तक तुम्हारा टाइम ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, लग रहा है कि भाई साहब अभी रुक गया अगर ये तो कयामत आ जाएगी। 2x स्पीड पे टाइम चलने लगता है। और जब मैथ पे पहुंचोगे तुमको लगेगा मैं तो एसएससी सीजीएल का बहुत बड़ा टॉपर टाइप का लड़का हूं, मेरे तो टेस्ट में रैंक जो आती थी टॉप 100 में आती थी, मेरा परसेंटाइल 95 पॉइंट एबव रहता था। मेरे मास्टर साहब तो भाई साहब कहते थे कि मैथ का कोई क्वेश्चन तुमसे छूट ही नहीं सकता। मेरे मास्टर साहब तो विजार्ड हैं, मेरे मास्टर साहब लिजार्ड हैं, मेरे मास्टर साहब मैजिशियन हैं, मेरे मास्टर साहब के हाथ के नीचे से लाखों लोग इंस्पेक्टर बन गए हैं। मेरे मैथ वाले मास्टर साहब बहुत तगड़ा पढ़ाए, हम 20 का 20 कर देंगे। कर दिए? नहीं, मास्टरों साहब को बैठा लो और कर लो 20 में 20। और उतने टाइम में करना ही नहीं, 1 घंटा में बैठ के मास्टर साहब उसी में दाल चावल भी खा रहे हैं और कर भी रहे हैं, या मास्टर साहब 2 रीले बना दिए और कर भी रहे हैं ना। करो 15-16 मिनट में, सेकंड में तो पढ़ नहीं पाओगे। उम्मीद बहुत ज्यादा ना रखा करो, पेपर है वो आईबी का, ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठाएंगे वो बैठा देंगे। लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और उसको इतना ज्यादा नॉर्मलाइज भी नहीं करना चाहिए कि भाई साहब नहीं बहुत आसान होता है। जिसका जो लेवल है उस लेवल के बारे में बताओ कि ऐसा आता है पेपर। अंग्रेजी में भी भाई साहब तुमको कैब लगेगी कि भाई साहब हमने तो 1,000 वर्ड याद किया था, इंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, दिखाई नहीं पड़ा इसको। हम तो कंप्रेहेंशन सॉल्व कर देते थे, यहां तो कंप्रेहेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है। ओवरऑल पेपर का जो लेवल है आईबी के पेपर का, जब भी तुम लेवल देखोगे लेवल बहुत तगड़ा होता है, मजाक वाली चीज नहीं होती। जिसने भी पेपर दिया होगा उससे एक बार पूछ लेना कि वो 60 मिनट तुम्हारी जिंदगी में कितनी तेजी से खत्म हुआ होगा, बता नहीं पाएगा वो। मतलब उसको लगेगा कि भाई साहब ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी कि नहीं हुई थी। एसएससी के मास्टर आकर बताते हैं तुमको कि आईबी का पेपर कैसे निकलेगा। अरे आईबी के लिए कोर्स ले आओ ना नया, क्यों नहीं ले आते? कौनो मास्टर तुम एसएससी दिखा दो जो कहा हो कि आईबी का कोर्स हम पढ़ाएंगे पूरा, नहीं पढ़ा पाएंगे। और तुमको बेवकूफ बनाने के लिए 2 मॉक टेस्ट दे देंगे, 4 पीडीएफ दे देंगे, तुमको लगेगा लो यार मास्टर साहब हमारे लिए इतना कर रहे हैं। पढ़ के गए होगे, देखे होगे ना, एक लेवल होता है पेपर का उसके। ऐसे नहीं कि उठो सो जागो जब जो मन करे वो करो, आईबी भी निकाल लो इसमें से। कट ऑफ के लिए भी बताने आ गए होंगे, अरे जासूसी पेपर है, मजाक थोड़े है। पेपर की कब आंसर की आएगी जान ही नहीं पाओगे, रिजल्ट में किसका नहीं हुआ होगा जान ही नहीं पाओगे, फाइनल रिजल्ट में किसका नहीं हुआ होगा ये भी नहीं जान पाओगे, नंबर कितना आया ये भी नहीं जान पाओगे, कितने नंबर पे कट ऑफ गई है ये भी नहीं जान पाओगे। अब मास्टर साहब एनालिसिस करेंगे, करवाओ एनालिसिस। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी,